हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम रिलेटिव इन 1D पढ़ रहे थे और उसको हमने सीखा था, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था कि रिलेटिव इन 1D क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन होता है कि जब हम एक फ्रेम से खड़े होकर दूसरी किसी बॉडी को देखते हैं तो हमें वो रिलेटिव मिलती है, रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है उस बॉडी की जिस फ्रेम में आप खड़े हुए हो, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी मिलती है आपको। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें विद एक्सेलरेशन विदाउट एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन थे, और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कभी भी चेंज नहीं होता फ्रेम चेंज करने से, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट वाया बॉडी वो चेंज हो जाती है फ्रेम चेंज करने से। एक बात मैंने आपको और बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जिस फ्रेम में आप बैठ जाते हो वो फ्रेम रेस्ट पे आ जाता है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप दो दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो आप एक बॉडी पे बैठ जाइए तो वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, तो सिर्फ दूसरी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए आप अपने फ्रेम के हिसाब से जिस फ्रेम में आप बैठ के, तो वो चीज़ सिर्फ एक मूविंग बॉडी बन जाएगी दो मूविंग बॉडीज़ में। तो ये बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम आज आगे करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर। यहाँ से एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया 30 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम एंड प्लेस व्हेन दे विल मीट। फाइंड टाइम एंड प्लेस वेयर दे विल मीट, दे विल मीट। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा देखोगे तो ये बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल करने के लिए इसका सोल्यूशन है जो किसी भी आप एक बॉडी पे बैठ जाइए, ठीक है। लेट्स सिट ऑन बी, ठीक है, लेट्स सिट ऑन बी। तो बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट, तो बी रेस्ट पे आ गई, ठीक है। बी ये रेस्ट पे आ गई। देखिए तो पहले तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, ठीक है। जिस बॉडी पे आप बैठ गए तो अब उसके रिलेशन में तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है तो ऊपर को मैं नेगेटिव मानूंगा, माइनस माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। दूसरी चीज़ हमें इनकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बॉडीज एक्सेलरेट करेंगी ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए ये जो ए बॉडी है इसकी एक्सेलरेशन किधर है, जी नीचे की तरफ, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, जी नीचे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ जी इज ऑल्सो जी। एक्चुअली तो वो नेगेटिव जी होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव जी नेगेटिव जी, तो ये दोनों कट जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ गई 0। तो देखिए ये तो बहुत आसान हो गया। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सिंपली मैं क्या, मेरे पास वेलोसिटी है तो हम निकाल सकते हैं ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बॉडी रेस्ट पे है और इसके मुकाबले ये 40 मीटर से नीचे आ रही है, तो देखिए कितने समय में ये इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो v रिलेटिव लेना है यहाँ पे। तो डिस्टेंस है 100 और ये कितना है 40, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो बहुत आसान है ये तो। सिंपली अगर वो एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट ही निकल गया, एक्सेलरेशन तो जीरो है दोनों की क्योंकि सेम एक्सेलरेशन से चल रही हैं, तो टाइम सिंपली क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दैट इज 2.5 सेकेंड। अब आपको ये तो टाइम आ गया, प्लेस पता करनी है। टू फाइंड प्लेस, टू फाइंड प्लेस वेयर दे विल मीट, तो आपको फ्रेम से बाहर आ जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो गए आके, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों बॉडीज 2.5 सेकेंड में मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हमें फ्रेम से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। कम आउट ऑफ फ्रेम, क्यों, क्योंकि हमें ग्राउंड फ्रेम में ये देखना है कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बैठ गए तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो हमें ग्राउंड फ्रेम से ही देखना है, इसीलिए आप ग्राउंड फ्रेम पे आगे बाहर आ गए। तो बहुत सिंपल है, 2.5 सेकेंड में ये कितना ऊपर जाएगी बॉडी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यू इनिशियल वेलोसिटी है 30, तो टाइम है मान लीजिए 2.5 सेकेंड, ये जितना उसमें चलेगी 2.5 सेकेंड में।
प्लस 1/2 और ये आ गया -10 इंटू टी स्क्वायर इज 2.5 स्क्वायर, तो ये आ गया 75 जीती 75, ठीक है। ये 75 और ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस, और ये 5 इंटू 6.25, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये मेरे पास आ जाएगा 43.75 मीटर। मतलब यहाँ से 43.7 मीटर पे पहुँच के ये मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 43.75 मीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें मिल गई, टाइम भी मिल गया और प्लेस भी मिल गई। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, को खास बात नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ। तो देखिए इतना प्रोसेस तो करते ही नहीं है, मुझे ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अभी मेरे को पता है कि दोनों फ्री फॉल कर रही हैं, तो जी ज़ीरो है, ठीक है। तो डिस्टेंस पॉइंट रिलेटिव वेलोसिटी कर दो, आपको टाइम आ जाएगा सिंपली। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप फटाफट उसको करना और बाद में उसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और ये मतलब क्वेश्चन देता हूँ, आप जल्दी इसको करना, ठीक है। फटाफट करना है इसको। ये ऐसे मान लीजिए 60 मीटर की दूरी है, ये ए बॉडी है और इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप। और यहाँ पे जो बॉडी है इसको हमने बी को ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये बॉडी ड्रॉप कर दी नीचे की तरफ। तो बताइए ये कितने समय बाद मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, ठीक है। फाइंड टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए v रिलेटिव निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अगर मैं b पे बैठ जाऊँ तो ये b रेस्ट पे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ a इसको मैं मान लूँगा, क्योंकि ये तो ड्रॉप की गई, ये तो 0 माइनस, और ये आ गया -20, ऊपर को मैंने नेगेटिव माना है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाय ये, तो 3 सेकंड में ये बॉडीज़ मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। हम बी पे बैठ गए थे, यहाँ पे चीटा बन के बैठ गए थे। तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 3 सेकंड में हमें ये निकालना है। तो डिस्टेंस इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो यू कितना है, मतलब इसको देख लेते हैं या इसको ही देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और टाइम है 3 -1/2 इंटू 10 इंटू 9, तो ये आ गया 5। तो आया 60 - 45 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो मतलब ये बॉडी ऊपर 15 मिलेगी। देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये बॉडी कितना ऊपर चलेगी, तो हम बोल देंगे कि ये 15 मीटर ऊपर चलेगी। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कितना चलेगी, ए बॉडी नीचे कितना आके मिलेगी इसको, तो 60 - 15 इज 45 मीटर। तो दोनों आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। अगर ए पूछा जाए कितना नीचे आएगी तो 45 मीटर, तो बी अगर आपसे पूछें कि ये कितना ऊपर जाएगी तो 15 मीटर, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब एक और टाइप है इसमें जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है इससे, बट वो भी रिलेटिव से हो सकते हैं, खास बात नहीं है। तो वो क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, बहुत बड़ी लिफ्ट है, और इसमें एक ऐसे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे छोटा सा टावर बना हुआ है, बॉक्स पड़ा है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और उसके हाथ में एक कॉइन है। क्या है, कॉइन, ठीक है भी। और ये जो हाइट है ये है 24 मीटर, मान लीजिए ऐसे 24 मीटर, और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे जा रही है। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन ड्रॉप्स अ कॉइन, फाइंड टाइम व्हेन इट हिट्स फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो इस कॉइन को उसने ड्रॉप कर दिया ऐसे नीचे की तरफ। तो आपको ये बताना है कि बताइए भी ये फ्लोर को कितने समय बाद हिट करेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे हाथ में कोई चीज़ है और मैं इसको लेके ऐसे भाग रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। जब मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए मैं चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से और मेरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
किसी इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मेरे हाथ की वेलोसिटी तो गेन करेगा उस इंस्टेंट पे, बट एक्सेलरेशन ये गेन नहीं करता। एक्सेलरेशन इसकी 10 ही रहेगी नीचे की तरफ। तो जो मेरी एक्सेलरेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। मतलब कहने का कि जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी से डिटैच होती है तो वो उसकी वेलोसिटी तो गेन करता है, बट एक्सेलरेशन गेन नहीं करता। एक्सेलरेशन वो जिस चीज़ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उस पर वो लगती है। ठीक है, तो इस केस में भी यही चीज़ है। जैसे ही ये बंदा इस कॉइन को ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो इस कॉइन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जितनी इस बंदे की वेलोसिटी है, बट एक्सेलरेशन है जो वो 2 नहीं आएगी इसके पास, एक्सेलरेशन कुछ और आ जाएगी। ठीक है, हाँ, अब हम सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। ये आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए कि वेलोसिटी ट्रांसफ़र होती है, लिफ्ट वो एक्सेलरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स सिट ऑन फ्लोर। आप चीटा बन के इस फ्लोर पे बैठ जाइए, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो हम फ्लोर पे इस पे बैठ गए, लिफ्ट पे। ठीक है, तो लिफ्ट इज एट रेस्ट। नाउ लिफ्ट इज एट रेस्ट। ओके, तो जब मैं इस कॉइन को छोड़ूंगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विल बी सेम। मैं लिख ही देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विल बी सेम एज लिफ्ट। जितनी लिफ्ट की वेलोसिटी होगी उतनी ही कॉइन की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस अगर मैं लिफ्ट वैसे देखूं तो इस कॉइन की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। कितनी, 10। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन, किस फ्रेम में बात कर रहे हैं हम ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं ग्राउंड फ्रेम में लिख रहा हूँ। ग्राउंड फ्रेम मतलब जब वो बंदा इसको ड्रॉप करेगा तो इस कॉइन की वेलोसिटी कितनी होगी, कॉइन वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं लिफ्ट फ्रेम से देखूं, ठीक है, नाउ अगर मैं इस पे लिफ्ट पे बैठ गया तो लिफ्ट रेस्ट पे होगी। तो मुझे ये पता करना है वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन इज 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 10, तो ये 0 आ गया। तो मतलब इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, देखिए ये वेलोसिटी तो हमने ट्रांसफ़र कर दी और मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती, तो ये 10 आ जाएगी। ठीक है, -10 इनफैक्ट। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ है तो मैंने पॉजिटिव माना है, तो 2, तो आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे को ये पता चल गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी एक्सेलरेशन -12 है। तो अब मेरे को ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लूँगा और ये चीज़ तो 0 है और ये आ जाएगा -1/2 × 10 और टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, टी स्क्वायर, और s की वैल्यू मैं कितनी लिख दूंगा, 24। तो 24 इज इक्व टू, ये 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं आएगा, -1/2 इंटू -12। ठीक है, ये -12 है क्योंकि एक्सेलरेशन ये लिखूंगा मैं, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 6 आ गया, तो t इज इक्व टू कितना आ जाएगा, 4। तो t आ गया मेरे पास 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे निकलते हैं ये क्वेश्चन। होप आपको समझ आया होगा। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि भाई हमारे पास इसके हाथ में कॉइन था, उसने ये कॉइन ड्रॉप कर दिया चलती हुई लिफ्ट में। लिफ्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 है किसी इंस्टेंट पे और एक्सेलरेशन उसकी 2 है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ये बंदा इस कॉइन को छोड़ेगा तो ये कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी और इसकी एक्सेलरेशन ट्रांसफ़र नहीं होती, एक्सेलरेशन इसकी जी होगी। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या है, 10 अपवर्ड्स। ठीक है, और लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 अपवर्ड्स, क्योंकि जैसे ही वो उसको छोड़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 10।
कॉइन की। अब हम इस पे लेफ्ट पे बैठ गए, यहाँ पे चीटा बन गया, इसका मतलब लेफ्ट तो रेस्ट पे आ गई, बट मेरे को तो कॉइन की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमने यही पढ़ा था कि आप एक फ्रेम में बैठ जाओ और दूसरी चीज़ की उसी फ्रेम से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने चेक की तो 0 आ गई, और एक्सेलरेशन हमने चेक की तो ये -12 आ गई। तो बस इसके बाद हमने s/ut प्लस हाफ at² फॉर्मूला लगा लिया, वो आ गया। या टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 6/2u/g, 2h/g, सॉरी 2h/g। तो ये मेरे पास अगर इसमें भी आप पुट करोगे तो 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए अभी और फिर आगे देखिए इसको। ठीक है, उसका सोल्यूशन बाद में देखना, और आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लिफ्ट है ऐसे, और यहाँ पे ऐसी एक स्टैंड बना हुआ है ऐसे, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक कॉइन है। ठीक है, ये कॉइन है, और ये जो डिस्टेंस है वो है 16 मीटर। और ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है, और इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये कॉइन इसने ड्रॉप कर दिया, तो आपको वही टाइम बताना है। फाइंड इफ कॉइन इज ड्रॉप्ड, इफ कॉइन इज ड्रॉप्ड फाइंड टाइम टू हिट द ग्राउंड, टाइम टू हिट द फ्लोर। तो आपको ये बताना है कि कितने समय में वो फ्लोर को हिट करेगा। तो आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए इसका। तो देखिए, हम पहले तो ये निकाल लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ बॉय विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉइन, सो u of coin is equals to 20 meter per second upwards. What is the velocity of lift initial velocity of lift? तो initial velocity of lift is also 20 meter per second upwards. ठीक है, ये हमें पता चल गया। Let's sit on lift floor, तो हम चीटा बन के इस लिफ्ट फ्लोर पे बैठ गए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो ये हम 20 - 20 करेंगे तो ये 0 आ गया। अब एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राउंड फ्रेम से। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितनी है? लिफ्ट है -2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन इज -10 और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितनी है? ये -2। तो मेरे पास आया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 में से ये गया। अब टाइम निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s कितना है इसमें? 16, और u कितना है? u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा ये, क्योंकि नीचे की तरफ आना है तो नेगेटिव डिस्टेंस -1/2। एक्सेलरेशन है यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे s नेगेटिव था ये। ठीक है, 2 बार नेगेटिव, मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे गलती से, ये s नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था ना, जहाँ से आप चीज़ को थ्रो करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, उसको आप अपना रिलेटिव पॉइंट या अपना ओरिजिन मान लीजिए, इससे नीचे सब कुछ नेगेटिव, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव। तो इसीलिए एक्सेलरेशन दोनों की नीचे है तो नेगेटिव मान लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? -16, और ये आ गया मेरे पास × t² आ गया, तो ये आ गया 4। तो टाइम इज अगेन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हो
कि यहाँ ये कहाँ पे हिट करेगा इसको जाके, ठीक है। देखिए अब तो हमने इसको रेस्ट पे कर दिया, तो ये इसको बिल्कुल यहाँ पे हिट करेगा। अब हो क्या रहा है, कॉइन नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कितने समय में ये हिट करेगा वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट वेयर बोथ विल मीट, तो s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मैं देखता हूँ कि 2 सेकंड में लिफ्ट ऊपर कितना चली जाएगी। तो लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 20 इंटू 2, और यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है 2, तो -1/2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कट गया मेरे पास, और ये आ गया 40 माइनस 4 दैट इज इक्व टू 36 मीटर। तो ये 2 सेकंड में लिफ्ट ऊपर, ये वाला पॉइंट है जो वो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो 36 मीटर ऊपर चला जाएगा, और बाकी का डिस्टेंस कॉइन आएगा। ये कैसे पॉसिबल हो गया, है ना। देखिए टोटल डिस्टेंस तो 16 है, तो ये 36 कैसे आ गया, कैसे पॉसिबल हो गया कि ये 36 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में हमने देखा था कि कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी और लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो ये कॉइन इनिशियली ऐसे जाके आएगा वापस, ठीक है। तो हो सकता है ये पॉसिबल है कि ये 36 मीटर ऊपर चला जाए, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉइन कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कॉइन सीधा ही नीचे गिर जाएगा। अगर वो 20 मीटर से ऊपर जा रहा है, आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की किधर है, अपवर्ड, हमने लिखा ना अपवर्ड, तो कॉइन पहले ऊपर जाके नीचे आएगा क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन नीचे है, तो तब तक ये पॉइंट 36 मीटर ऊपर चल सकता है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, ये पूरी फ्रेम की कहानी है कि फ्रेम चेंज करने से डिस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, और उसके बाद ये ग्राउंड फ्रेम से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा सारा कुछ। तो यहाँ पे ये रिलेटिव इन 1D खत्म होता है, और इसके बाद हमारी जो नई चीज़ स्टार्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये इसको हम मोशन इन 2D भी बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन भी लिखा जाता है, और मोशन इन अ 2D भी कहते हैं इसको, ठीक है, 2 डायमेंशंस में मोशन। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दैट व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन, शायद मैंने आपको पहले बताया, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है देन पार्टिकल कैन हैव 2 पाथ्स, 2 तरह का पाथ लेता है पार्टिकल, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और दूसरा पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट लाइन कब लेता है, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ लेता है। और ये पैराबोलिक पाथ कब लेता है, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सम एंगल बिटवीन देम। देखिए पहले इसकी स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हो और इसकी एक्सेलरेशन नीचे है g और इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट में वापस आती है। या आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो, इसकी मान लीजिए इसको वेलोसिटी दे देते हो v और इसकी एक्सेलरेशन है g, तो ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी और इसमें भी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंटी पैरेलल है और यहाँ पे पैरेलल है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसकी मैंने इसको वेलोसिटी दे दी ऐसे v और इसकी एक्सेलरेशन है ऐसे, एक्सेलरेशन है इसकी ऐसे तो ये बॉडी कैसा पाथ लेगी, धीरे 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 ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ कब लेता है, जब उसमें कोई एंगल हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी v और उसकी g है ऐसे, तो दोनों में एक एंगल आ गया, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये ऐसे होके धीरे धीरे ऐसा पाथ फॉलो कर लेगी। तो मेन फंडा क्या है, दैट इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑलवेज
tries to achieve the direction of acceleration। ठीक है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलना चाहती है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे कैसे बना दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये बॉडी को अगर आप इनिशियली इस डायरेक्शन में भी फेंकोगे तो धीरे धीरे ये बॉडी इधर चलना स्टार्ट हो जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको ऐसे दी थी, एक्सेलरेशन इसकी नीचे है, तो ये धीरे धीरे ये गोल घूम के ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये पैराबोलिक पाथ होता है और इसी चीज़ के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो उससे पहले आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको पहले ये क्वेश्चन बताता तो आप शायद आंसर नहीं दे पाते, अब आप आंसर दे सकते हो। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज आई कैप प्लस जे कैप है एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो व्हाट शुड बी द पाथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का पाथ कैसे होगा, देखिए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इट विल बी अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ बहुत सिंपल है। तो सेम डायरेक्शन कब होती है, सेम डायरेक्शन है अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ऐसी होती तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ लेती। स्ट्रेट लाइन, ये कैसे मेरे को पता चल गया, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये वेलोसिटी जैसी चीज़ बन गई ना, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं दोनों। ठीक है, ये वेक्टर है जो एक्सेलरेशन वाला, वो वेलोसिटी से 2 गुना बड़ा वेक्टर है डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे आज उस पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल नई चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, आपने यहाँ पे रख दी, उस बॉडी को रख दिया और इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी एट एन एंगल थीटा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू। तो ये बॉडी जो है इसकी एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ जी। तो ये बॉडी कैसा पाथ लेगी, पैराबोलिक, बिल्कुल सही पैराबोलिक पाथ लेगी और ये कुछ ऐसे आके ज़मीन को टकरा जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ की पूरी स्टडी करनी है और इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। हमने याद करो, हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस निकालनी सीखी थी, तो इस चीज़ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल टाइम टेकन है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम हियर टू ऑल द वे हियर। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट ये गेन करता है उसे हम बोलते हैं एच मैक्स। ठीक है, और ये मैक्सिमम वाई एक्स एक्सिस में जो मूव किया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज। ठीक है, अब देखिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने कवर किया या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, उसे हम बोलते हैं रेंज। और ये हाइट मैक्सिमम क्या आती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस में 0 होगी ना, ये ऊपर गई बॉडी और वापस आ गई, तो इसी लेवल से स्टार्ट हुई थी, इसी लेवल पे वापस आ गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वाई एक्सिस में इसकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो एच मैक्स इज ये मैक्सिमम हाइट जो गेन कर सकता है इन वाई एक्सिस। तो इसको कैसे स्टडी किया जाता है, देखिए इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे, इसे हम बोलेंगे u cos थीटा। याद कीजिए, अब आपको वो एलिमेंट्स लेने आने चाहिए इसके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो हमने सीखा था। जैसे ये u है और इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो ये u cos थीटा और ये आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, अच्छा, तो और देखिए मेरे पास 2 वेलोसिटीज़ आ गई ऐसे, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मेरे पास आ गया बॉडी है, इसकी एक u cos थीटा आ गई और ऊपर की तरफ आ गया u sin थीटा। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो किधर एक्ट करती है, वो तो इस डायरेक्शन में एक्ट करती है जी, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देती, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होती ही नहीं है।
तो ये जो वेलोसिटी है ना, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट। पूरी फ्लाइट के दौरान ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लगती नहीं, एक्सेलरेशन तो नीचे लगती है जो इस वेलोसिटी को चेंज करती है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी चेंज होती है। दिस वेलोसिटी डिक्रीजेज बिकम्स जीरो एंड देन अगेन इंक्रीजेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी है, इसके बारे में लिखते हैं, दिस वेलोसिटी डिक्रीजेज becomes zero and again increases in opposite direction। तो ये दूसरी डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट करती, तो इस वेलोसिटी को रोकने वाला है ही नहीं कोई, तो ये सेम वेलोसिटी से चलती रहती है चीज़। बट इस वेलोसिटी को रोकने वाला जी है। ठीक है, तो होता क्या है, ये मोशन ऐसा बन जाता है। अब इसकी वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं कि होता क्या है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया मेरा ऐसे, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ गया तो होता क्या है कि इसकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, ux, तो ux है, ये ux एंटायर मोशन में चेंज नहीं होती, तो ये ux ऐसे ही रहती है ux। तो मान लीजिए ये h max है, मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे भी इसके पास ux है, यहाँ पे भी इसके पास ux है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड भी इसके पास ux है। तो ये वेलोसिटी है जो u cos थीटा, दैट इज ux का मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी है जो, वो कभी भी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है uy, ठीक है, uy यहाँ पे ज़्यादा लंबा एरो बनाया मैंने, फिर ये थोड़ा सा छोटा आ जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे आके टॉप मोस्ट पॉइंट पे uy है जो वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये वेलोसिटी है जो वो उल्टी डायरेक्शन में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये uy सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये uy डैश है, ये uy डबल डैश है जो कि ज़ीरो है। तो अगर ये सेम हाइट पे हुए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये वेलोसिटी सेम होगी। मतलब अब मैंने सेम नहीं लिया, तो मैं इसको uy ट्रिपल डैश लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी एंटायर मोशन में चेंज होती है। पहले ये कम होके ज़ीरो होती है, फिर उल्टी डायरेक्शन में बढ़ बढ़ के सेम हो जाती है। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये सेम होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने सीख ली। अब हमें इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हम ड्राइव करेंगे, और आपको वो फॉर्मूलाज एज सच ही याद रखने हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है इसका। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो देखिए, इन वाई एक्सिस की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट को मत देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है। आप वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट देखिए, जितना ऊपर गया उतनी बॉडी वापस आ गई, तो वाई एक्सिस में ज़ीरो है, एंड वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो इसी चीज़ को मैं यूज़ करके इसको ड्राइव करता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। यू इन वाई एक्सिस क्या है, तो मेरे पास आ गया यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 इंटू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी ने एक टी को मार लिया, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो देखिए, इसको ऐसे मत याद रखिए, क्योंकि अगर एंगल हमने कहीं किसी क्वेश्चन में यहाँ पे ले लिया तो ये u साइन थीटा नहीं, ये u कॉस थीटा आ जाएगा। इसीलिए इसको याद पता कैसे करना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2uy अपॉन जी, सिंपल। ठीक है, जो भी वेलोसिटी y एक्सिस में आएगी वो 2uy इंटू जी, ये मेरा फॉर्मूला है, और आपको यही याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला ये आ गया 2uy अपॉन जी, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ये u साइन थीटा याद करने के लिए इसलिए नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं एंगल यहाँ पे ले लूँ इस ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे, तो ये u कॉस थीटा आ जाएगा, ये u साइन थीटा आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें तो y एक्सिस वाली वेलोसिटी लेनी है।
दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ मैक्सिमम हाइट इट कैन गेन, दिस इज एच मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस में ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, ऊपर जाके ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस केस में, u साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस जी, और एस कितना है, एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू एच मैक्स। ठीक है, तो मेरे पास जो एच मैक्स की वैल्यू आएगी, एच मैक्स विल बी, इसको हम साइन थीटा नहीं, सेम रीज़न के लिए इसको हम याद रखें, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू आ गई। यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू आई। अब तीसरी बात है जो हमें रेंज पता करनी है, रेंज। ठीक है, रेंज होता है ये डिस्टेंस कितना कवर किया इन एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस में है, इन एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला इसीलिए ना लगा पाते हम क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाती तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। तो अब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, यू कॉस थीटा इंटू टी। टाइम कितना है, टाइम ऑफ लाइट है मेरे पास 2, यू वाई की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी ऐसे लिख लेता हूँ। तो एक फॉर्मूला तो इसका मैं इसी चीज़ से लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2u/y इंटू यू एक्स अपॉन जी। देखिए ये यू वाई है, ये यू एक्स है, तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया 2u/y यू एक्स अपॉन जी। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। इसको मैं लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर तो बाहर निकाल लेता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, दोनों आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, 2u/ux अपॉन जी एंड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये भी रेंज का फॉर्मूला है और ये भी रेंज का फॉर्मूला है। तो हमने 3 फॉर्मूलाज याद किए हैं, टाइम ऑफ लाइट इज 2u/y अपॉन जी, एच मैक्स का u/y स्क्वायर अपॉन 2g, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया मेरे पास। अब अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है इसमें, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, एक ऐसे टाइम पास के लिए, मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी को ऐसे 37 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 कॉस 37। कॉस 37 होता है 4/5, तो 50 इंटू 4/5, तो ये मेरे पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। और ये ऊपर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 साइन 37। ठीक है, 50 साइन 37। ठीक है, कंपोनेंट तो करने आते होंगे आपको। या 50 साइन 37 होता है 3/5, तो ये आ गया मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास यू वाई आ गया, और सॉरी यू एक्स आ गया, और ये यू वाई आ गया। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरे पास 2u/y अपॉन जी। तो 2 इंटू यू वाई कितना है, यू वाई है मेरे पास 30, तो 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड की फ़्लाइट होगी ये पूरी। दूसरी चीज़ हमारे पास है एच मैक्स। एच मैक्स कैसे निकालेंगे, ये आ गया u/y स्क्वायर अपॉन 2g। तो u/y स्क्वायर है मेरे पास, u/y है 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये आ गया, और इसको मैं करूँगा तो 15, तो ये आ गया 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी गेन करेगी बॉडी, 45 मीटर। तीसरी चीज़ है जो, वो मेरे पास आ जाएगा रेंज। तो रेंज में देखिए कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कि ये। तो साइन 2 थीटा है, मतलब 37 इंटू 2,
जो भी आंसर आएगा हमें वो आता नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू यू वाई कितना है मेरे पास 30, एंड यू एक्स कितना है मेरे पास 40, ठीक है। यू एक्स कितना है 40 यहाँ पे निकाला, अपॉन जी, जी आ गया 10, तो ये आ गया। तो मेरे पास आया 4 3 12 इंटू 2 24, दैट इज़ 240 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये मेरे पास एच मैक्स आ गया, और ये मेरे पास रेंज आ गई, ठीक है। ऐसे हम इनको करते हैं क्वेश्चंस को। होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, और आप अपनी असाइनमेंट के बारे में मेरे को बताइए कहाँ तक सॉल्व होगी और कहाँ तक आपने कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए मेरे को, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट कर लिया। अब ये कुछ ही दिनों में मैं इसको ख़त्म करके फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।